नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों की सिलेक्टेड खबरों में आपका स्वागत है। सभी सिलेक्टेड महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। डिंपल यादव का मस्जिद जाने वाला विवाद अभी थमा नहीं। डिंपल यादव के मस्जिद जाने और उनके पहनावे पर मचा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद की कार्यवाही के दौरान संसद मार्ग मस्जिद में डिंपल यादव साड़ी में गई थी, जिसके बाद लगातार विवाद चल रहा है। पूरे दिन भाइयों को राखी बांध सकती हैं बहनें, 29 साल बाद आया खास योग। भाई बहनों के बीच प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन पर 7 साल बाद भद्रा नहीं लगेगा, ऐसे में पूरे दिन राखी बांधी जा सकती हैं। यूपी में कमीशन पर डोनेशन ले रहे थे 20 राजनीतिक दल, इस तरह से हुआ भांडाफोड़। इस खुलासे के बाद आयकर विभाग ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के नाम पर आयकर रिटर्न में फर्जीवाड़ा करने वाले 59 लोगों को नोटिस जारी किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। बीजेपी नेता अशोक कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया गया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। मायावती बोली, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाना विश्वासघाती व देश को कमजोर करने वाला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद पैदा हुई चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। यह विश्वासघाती और देश को कमजोर करने वाला फैसला है। दिव्यांग छात्रों को योगी सरकार का तोहफा, भरण पोषण भत्ते में 2000 रुपए की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग छात्रों को बड़ी राहत दी है। उनके भरण पोषण भत्ते में 2000 रुपए की वृद्धि की गई है। इसे योगी सरकार का सराहनीय कदम माना जा रहा है। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तंज, बोले पिछली सरकार में माफिया का बोलबाला और अराजकता से चलता था राज्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कल्याण सिंह सरकार के समय गा को गणेश पढ़ाया गया, तब सपा ने इसका विरोध कर गधा पढ़ने की बात कही थी। सीएम योगी ने इसे भारतीय संस्कृत और भगवान गणेश का अपमान बताया है। सरयू नदी उफान पर, अयोध्या के दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर उफान पर है। सरयू नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पानी अयोध्या के आसपास के तटीय। यूपी में दर्दनाक हादसा, खेल के दौरान बरसाती गड्ढे में डूबने से 8 साल के मासूम की मौत। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक दर्दनाक हादसे में 8 साल के बच्चे की बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। घटना फेफना थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां पर सत्यम नाम का बच्चा अपने दोस्त के साथ खेलते समय इस हादसे का शिकार हो गया। रनवे पर दौड़ने के लिए तैयार विमान का यात्री ने खोल दिया इमरजेंसी गेट, मचा हड़कंप। वाराणसी के बंगलुरु जाने के लिए रनवे पर तैयार आकाश के विमान का एक यात्री ने इमरजेंसी गेट खोल दिया। उड़ान से ठीक पहले गेट खुलते ही पूरे विमान में हड़कंप मच गया, जिसके बाद उस यात्री को विमान से बाहर उतारकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पढ़ाई से रोका तो बेटी ने मां बाप पर किया केस, पुलिस ने करवाया एडमिशन, दिलाई ड्रेस कॉपी। यूपी के एटा जिले में बेटी ने पढ़ाई से रोकने वाले मां बाप पर मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद गुस्साए माता पिता ने उसे घर में रखने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस ने उसका एडमिशन करवा दिया है और उसे ड्रेस कॉपी और किताबें दिला दी हैं। जो होना है वो होकर रहेगा, पहलगाम में मारे गए युवक के परिजनों से बोले प्रेमानंद महाराज। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए युवक के परिजनों ने वृंदावन के प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि हमले के बाद वे भी द्रवित हो गए थे। उन्होंने शहीद के परिवार से धैर्य धारण करने को कहा। कुशीनगर में जलभराव को लेकर हिंसक झड़प, 2 पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट, हालत गंभीर। कुशीनगर के भगवानपुर गांव में बारिश के पानी के निकास को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें लाठी डंडे चले और 7 लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। चांद सितारा वाली राखी देख भड़की साध्वी प्राची आर्या साबगा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा कि हिंदू बहनें चांद सितारा वाली राखी ना खरीदें, ये राखी दूसरे समुदाय के लोग बना रहे हैं।
व्हाट्सएप पर भेजते थे फोटो, गोरे रंग का रेट ज्यादा, गाजियाबाद में पकड़ा गया ऑन डिमांड बच्चा चुराने वाला गैंग। 1 साल के बच्चे के अपहरण की जांच के दौरान गाजियाबाद पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। इस गैंग का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था, जो बच्चे के रंग और लिंग के आधार पर उनके रेट का निर्धारण होता था। ट्रंप की धमकियों पर भारत का कड़ा रुख, पटरी से उतर सकते हैं कूटनीति रिश्ते। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बार बार धमकियां देने और अब 25% एक्स्ट्रा टैरिफ पर भारत ने भी कड़े तेवर अपना लिए हैं। यह बात प्रधानमंत्री मोदी के किसानों के हितों से समझौता न करने के संदेश से भी साफ है। विश्लेषकों का मानना है कि टैरिफ वार कुछ ही दशकों में भारत अमेरिका के कूटनीतिक संबंधों में हुई वृद्धि को पटरी से उतार सकती है। कई इलाकों में फैल गया है, जिससे दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप समेत इन प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर। राज्य सरकार भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 12 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिली। रक्षाबंधन पर केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2025-26 के लिए 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है, जिससे 10.33 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। रक्षाबंधन से ठीक पहले लिए गए इस फैसले से बड़े पैमाने पर देश की महिलाओं को लाभ मिलेगा।